सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से। इस बीते वर्ष में कुछ संकल्प पूर्वक कहना चाहता हूँ और आने वाले वर्ष के लिए कुछ संकल्प लेना चाहता हूँ। राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? आंखें आगे बन रही व्यवस्थाएं, आंखों आगे बढ़ रहा भ्रष्टाचार, आंखों आगे हो रहा अत्याचार, फिर भी हम सब हैं मौन, तो बोलो ये दोष है किसका? साथियों, इस बीते हुए वर्ष के साथ ही हम सारी कड़वी यादों को बिता देना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं और आने वाले वर्ष को स्वर्णिम भारत की तर्ज पर देखना चाहते हैं। और आने वाले वर्ष हेतु आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि हम सभी के इष्टों की पूर्ति हो और हम सभी एक जुट होकर सशक्त भारत और स्वर्णिम भारत की ओर कदम बढ़ाएं। इसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे कि भारतीय संविधान आज हमारे देश की सारी व्यवस्थाओं को निर्देशित करता है। कहा जाता है और वो सत्य भी है कि भारत में कानून का शासन है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हम जो भी कार्य करें कानून की जानकारी के साथ करें, क्योंकि यदि हम कानून पर काम करेंगे और कोई काम शुरू करने के पहले अगर हम कानूनी दृष्टि से उसको ठोक बजा कर देख लेंगे और फिर हम काम तय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली समस्याएं कम हो जाएगी। और दूसरी ओर भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ कर्तव्य दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ दी हैं और ढेर सारे अधिकार दिए हैं, ढेर सारी सुरक्षाएं दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, हमारे मूल अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता से और गौरवमय जीवन जीने का अधिकार भी ये संविधान हमको देता है। तो हम हमारे देश के संविधान कानून के गौरवमय पक्ष को, उजले पक्ष को भी देखें, जानें, तो हम एक सशक्त नागरिक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगे। और इस नए वर्ष में एक संकल्प लें कि हम न तो अन्याय अत्याचार करेंगे और ना ही सहन करेंगे। इसलिए आज मैं एक नई शुरुआत जीवन में करने जा रहा हूँ। उसमें आप सबका स्नेह, आशीष, सहयोग, आशीर्वाद और साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का चाहिए। ये चैनल जो आज शुरुआत की जा रही है पब्लिक सरकार के नाम से, ये 2008 में जब मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था तब मैं पैम्पलेट की रचना कर रहा था कि चुनाव लड़ने का निर्णय तो लिया है, लेकिन जनता के सामने यह उद्देश्य भी जानना चाहिए कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ और चुनाव लड़के क्या करूँगा। तो उसी समय एक ख्याल इस अंतरात्मा से निकल के आया जो पब्लिक सरकार के रूप में 2008 से मेरे अंदर पनप रहा था, एक बीज के रूप में। और कई वर्षों से सोचा कि इसको व्यवस्थित रूप से जनता के सामने लाया जाए और स्थायी रूप से सहयोगियों को जोड़ा जाए, लेकिन चूँकि कुछ अपरिपक्वताएं, कुछ भूलें स्वभाव में थी और मेरी हमेशा से एक यह इच्छा रही कि मैं जो भी कार्य करूं वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करूं और सर्वश्रेष्ठ रूप से भी करूं। तो लगभग 12 वर्ष में इस पब्लिक सरकार के बीज के फलस्वरूप मैं
कई सारे अन्य प्रकार के कार्यों को, सामाजिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को करता रहा। और अब ऐसा विचार है कि ज़्यादा सोच विचार न किया जाए और अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ इस विचार को बांटा जाए और ज़मीन पर उतरकर एक सशक्त आंदोलन बने यह पब्लिक सरकार। क्योंकि भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी और भारतीय संसदीय व्यवस्था 3 पहियों पर चलती है, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका, और पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है। फिर ऐसे क्या कारण हैं कि संविधान की आत्मा की आवाज़ ज़मीन पर नहीं उतर पाई? जैसा संविधान के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की कल्पना की थी, वैसा नहीं हो पाया। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि ये चौथा स्तंभ भी किस प्रकार से अपने मार्गों से भटक गया है, अपने उद्देश्यों से भटक गया है। और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति ही, उसी तर्ज पर अंग्रेज़ों की भांति ही काम कर रही है और विकास के स्थान पर कई विनाशकारी व्यवस्थाएं इस देश में चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है इस देश की अर्थव्यवस्था की कि जो एक संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है, मुख्य पालक पोषक होता है, वो इतना दुविधा और इतना लाचार हो गया है कि वो अपने बच्चे बच्चियों को, अपनी पत्नी को मारकर फिर स्वयं भी मौत को गले लगा रहा है। विडंबनाएं हैं। कहने को 1947 को स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं, एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, एक एग्रीमेंट था, एक करार था। और उस करार को जानने का अधिकार इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं, क्योंकि समझौते में कई सारे ऐसे गोपनीय दस्तावेज हैं जो जनता किसी के लिए खुले नहीं हैं। तो अब दाल में काला तो है ही है और इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम जागरूकता के साथ जिए। स्वतंत्रताएं हैं, संविधान के दिए हुए अधिकार हैं और कई सारी दुविधाएं हैं जिनको एक जागरूक नागरिक, जागरूक जनप्रतिनिधि मिलकर ही दूर कर सकते हैं। तो हम पब्लिक सरकार के रूप में इस तंत्र में एक 5वां स्तंभ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जागरूक नागरिकों को निर्मित करने का संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि जब सारी व्यवस्थाएं कारगर से साबित नहीं हो रही है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जैसा शुरू में प्रश्न उठा था, पुनः वहीं आता हूँ कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? सब कुछ देखते हुए भी यदि हम हैं मौन, तो बोलो ये दोष है किसका? अब हम स्वयं दोषी नहीं रहेंगे। शायद बहुत से ऐसे मेरे साथी होंगे कि हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक बात है, ईश्वर की कृपा है कि आप पर कोई समस्याएं नहीं है, व्यक्तिगत रूप से धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन हमारे जो साथी हैं, दूसरे लोग हैं, किसान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, तो उनके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य के नाते हम पराई पीड़ा को भी अपना समझें और जागरूकता के नाते हम दूसरों के लिए, दूसरों की पीड़ा मिटाने के लिए भी अब काम करेंगे। यही एक संकल्प पब्लिक सरकार के रूप में हम ले रहे हैं और आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संगठन और संगठित होकर हम इस तंत्र की खामियों को दूर करेंगे।
तंत्र भी अपना है और लोक भी अपना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश में लोकतंत्र नहीं, तंत्र लोक है। यदि लोकतंत्र होता तो आम जनता सर्वोच्च पायदान पर होती और ये लोक सेवक, जिसमें IAS, RAS एवं तमाम सरकारी सेवाएं आ गई है, ये सर्वोपरि नहीं होती, जनता की ही सर्वोपरि होती। लेकिन आज लोकतंत्र में लोक ही दुखी है, तो तंत्र लोक पर हावी हो गया है। तो इस शीर्षासन करते हुए तंत्र लोक को हमें लोकतंत्र में बदलना है। यही 2021 का एक संकल्प है। बरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें भारतवासियों के प्रति प्यार नहीं। इसलिए हम संकल्प लें, शोषण नहीं करेंगे, ना होने देंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, ना होने देंगे, और एक आम आदमी, पीड़ित आदमी, कमज़ोर आदमी की हम हिम्मत बनेंगे। यही एक संकल्प के साथ आप सभी लोग नए वर्ष में प्रवेश करें और मंगलमय और शुभमय हो यह वर्ष, यही शुभकामनाएं हैं। और अब नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से हम इस तंत्र की खामियों को सकारात्मक तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे। वो गए ज़माने लुटेरों के, चोरों के, घूसखोरों के, भ्रष्टाचारियों के, अत्याचारियों के, और धरना, उपवास, प्रदर्शन, बंद, चक्का जाम, ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं गुलाम भारत की देन उस समय की व्यवस्थाएं थी। तो आज तो जब कहते हैं कि स्वतंत्रता है, तो फिर जब हमारे अपने ही लोग बैठे हैं तो वो गुलामी की परंपराएं क्यों? अब हम गुलाम देश की परंपराओं से नहीं, एक आज़ाद देश की परंपराओं के मापदंड खड़े करेंगे और कानून के माध्यम से संघर्ष करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे अधिवक्ता बंधु निःशुल्क रूप से काउंसलिंग करें और जनता में जागृति लाए और कानूनों के अधिकार उन्हें प्रदान करें। बस यही इच्छा है और संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।